और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के भी जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें किरण चौधरी खुद ही इस बात को स्पष्ट करती हुई नजर आ रही थी और तमाम तरह के और भी आपने देखे कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर है कुछ अहम, उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा में बढ़ते हैं। सवाल यही है कि आखिर बार बार एक ही राग क्यों, और इस पर जो सियासी संग्राम है वो क्यों छिड़ा हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि विधानसभा भंग करने की जो मांग है उस पर आखिर कांग्रेस क्यों है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कांग्रेस क्या वाकई में नहीं उतारने वाली है, और राज्यसभा उपचुनाव के लिए फिर कांग्रेस का प्लान क्या है। आज इन तमाम चीजों को समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी आपका भी स्वागत। और अमनदीप केसरी जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत। विधु रावल जी आपसे शुरुआत करते हैं। आज का दिन बड़ा अहम था क्योंकि लगातार हम लोगों की निगाहें राजभवन पर ही लगी हुई थी, क्योंकि कल से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो जा रहे हैं राजभवन, मुलाकात करेंगे, ये बताएंगे कि सरकार अल्पमत में है। आज उन्होंने ये कहा कि आपके पास संख्या नहीं है, 43 कुल वो संख्या आपकी बता रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। कैसे देखते हैं आप इसको? आयुष जी आपको नमस्कार। मुझे इको आ रही है प्लीज? जी मैं उसको फिक्स करवाता हूं। विधु रावल जी आप बात रखें। आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी सदस्य हैं विभिन्न पार्टी, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज आपको गई हो। जी 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 देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज अपना जो प्रदर्शन दिखाया वो बड़ा ही दयनीय था। हम सोच रहे थे, आपने जैसे कहा कि वो नजरें अटकाए बैठे थे हम लोग, तो बहुत सारे लोगों की नजर इस बात पर थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे, अपने नंबर्स दिखाएंगे। तो नंबर्स तो उनके मेरे ख्याल 6-7 ही निकले। वो तो दावा कर रहे थे कि उनके 87 में से 44 लोग उनके साथ हैं, उनके मोशन के साथ। उनको जो रात को सपना आया, उनको अकेले को नहीं आया, 44 और लोगों को भी वही सपना आया कि प्रदेश की सरकार अचानक से अल्पमत में चली गई है। लेकिन वहां जाके पता चला कि उनको अकेले ही ये सपना आया था। उन्होंने 6-7 और लोगों से ये सपना शेयर किया और उन 6-7 लोगों को लेकर जो है राज्यपाल जी के पास चले गए। देखिए, आप कोई आरोप लगाए, आप कोई दावा कर, तो आपके पास उस पर दावे पर खड़े होने के लिए पैर। मैं विभिन्न डिबेट्स में रहा हूं, एक दो डिबेट्स मैंने वैसे देखी भी हैं, उसमें बड़ा ऊटपटांग सा एक तर्क दिया जा रहा है। बोले क्योंकि दावा हम कर रहे हैं इसलिए साबित बीजेपी करे। अरे भाई, अपने पैरों पर खड़े हो। आपने कोई ऊटपटांग दावा किया, कम से कम उस दावे को साबित करो कि आपके पास नंबर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते आते किसी प्रबुद्ध पत्रकार ने जब ये सवाल राज्यसभा का पूछा तो सारी कलई खुल गई। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर 16 और अपना कोई नेता चुन ले तो हम साथ दे देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये केवल हरियाणा की जनता का विमर्श जो है वो भटकाने के लिए एक कुत्सित प्रयास कर रहे थे, एक बेहुदा मजाक कर रहे थे हरियाणा की जनता के साथ। ये नंबर नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा को पता। और नंबर दिखाने का बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके थे। भाई, आप जो है सब बस में चढ़ाकर ले जाते, चलो अपनी बस नहीं, हरियाणा रोडवेज बस ले जाते, उसमें भी पास फ्री मिलते हैं। जो है एमएलए को तो कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, हरियाणा रोडवेज भी नहीं जाते, तो कम से कम गाड़ियों में चले जाते। नहीं जा पाए, अब राज्यपाल जी ने तो समय दिया नहीं, उस समय का उपयोग बेहतर तरीके से करना था, वो भी नहीं किया। तो कम से कम जो है एक लेटर पर उन 44 लोगों के सिग्नेचर तो करवा के लेके जा सकते थे, जिससे लगता कि आप थोड़े से थे। और कमाल की बात तो ये है कि पिछली बार राज्य से जो प्रेस आई उसमें पता चला, जब पिछली बार लेटर 10 मई को भूपेंद्र हुड्डा ने, तो खुद पे साइन भी नहीं किया। मतलब इतना मजाक, ये इतना विमर्श खराब कर। और अब आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार तो हंसी आई, इस प्रकार से इन्होंने खुद ही अपनी नैतिक हार स्वीकार कर, लेकिन साथ में गुस्सा भी आया। इस प्रकार से हमारा और आपका समय नष्ट कर रहे हैं अपनी नोटंकी में। ये समय नष्ट कर रहे हैं हमारा और आपका। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का विषय है ये। असल मुद्दे ये है, कांग्रेस में बिल्कुल टूट की कगार पर खड़ी है, चरमरा है, अपने ही बोझ पर ढहकर गिरने वाली जनता का और केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान इस पर ना जाए, इसलिए ये बात शुरू किया। और नहीं, आज
स्टेट में इनेलो और जेजेपी के प्रवक्ताओं की बात से ये भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों से बात करना नहीं समझा। इनको तो जेब में समझ रहे हैं, जेब इनके पास फोन भी नहीं किया अब तक। ये भी नहीं कहा कि भाई आप हम ऐसा एक मोशन लेकर आ रहे हैं, क्या आप हमारा समर्थन करेंगे? हालांकि के बाद भी ये फेल फोटो मेजोरिटी अभी राज्यसभा चुनाव में हो ही जाए, खास करके को क्या पड़े तो पर नहीं विदुर रावल जी, कल की चर्चा में तो सुरेश रोड जी थे, आप नहीं थे उस चर्चा में। वो तो ये कह रहे थे हम तो जेजेपी को एक्सपोज करना चाहते हैं कि उनके पास उनके 10 विधायक नहीं है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी विदुर रावल जी, देखिए, इस एक्सपोज करने के चक्कर में ये खुद एक्सपोज हो गए। वैसे तो जेजेपी वाले प्रवक्ता साहब इसका जवाब देते हैं कि कैसे जेजेपी और कांग्रेस की सीधी है लड़ाई, लेकिन इस प्रकार से उससे पहले के अभय चौटाला के बारे में आप बोल रहे हैं, लगातार इनको वोट कटुआ बोल रहे, लगातार अभय चौटाला की खिल्ली उड़ा रहे, लगातार अभय सिंह चौटाला को ये कह रहे थे कि अरे इनके तो पता ही नहीं था, ऐलनाबाद से हार गए। और फिर ये सोचते हैं कि वही अभय चौटाला ये सब खुलकर इनके पीछे बक्कू बनकर के मोर्चे के साथ खड़े हो जाए। मुझे लगता है कि एक पक्ष हुआ, लेकिन एक और पक्ष आपके ध्यान में मैं जरूर लेकर आना चाहता हूं। भूपेंद्र हुड्डा आदतन हारे हुए चुनावी है। 2004 से जब से हरियाणा की सत्ता उन्होंने संभाली थी, 2004 से आज तक एक बार पाए वो। 2004 में चौधरी भजन लाल का मैंडेट देकर उड़ गए, पैराशूटेड चीफ मिनिस्टर बने थे। भजन लाल जी के नाम पर मैंडेट आया, सोनिया गांधी ने पैराशूट अपना आदमी बिठा दिया। तब से लेकर 2019 जैसे अब चावलापन आ रहे हैं ना, जल्दी से चुनाव करवाओ, राष्ट्रपति शासन में करवाओ। उस समय भी अब तो 5 चाहिए सांसद, उस समय 9 आ गए किसी सांसद, और उस समय इतने उत्साहित हुए, बोले अभी चुनाव करवाओ। विधानसभा भंग करके चुनाव करवाया तो निकला क्या, ढाक के पास भी नहीं निकले, बहुमत से कम रह गए। फिर एक अनैतिक सरकार बनाई, तो मैं नहीं, अनैतिक नहीं, नाजायज सरकार बनाई, इलिसिट सरकार बनाई, तो मैं नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कहते। आगे चलिए, 2014 में चुनाव में गए, हरियाणा की जनता ने 3 नंबर की पार्टी बना दिया, विपक्ष का राज छोड़ा। 2019 में आए, मेरे पास आज कमान आ गई, अब मैं दिखाता हूं क्या। और भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटें कम और कम से कम 15% कम वोट लेकर खड़े। उसके बाद 2022 का चाहे राज्यसभा हो, चाहे 2016 का राज्यसभा हो, चाहे अब क्या भी 2024 में इन्होंने गठबंधन भी कर लिया, तो भी हमें छू नहीं पाए। किस प्रकार से आते के ऊपर इनका सीधा मैं खत्म कर रहा हूँ इस बात को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधा कंपटीशन जो है ना हारने के मामले में राहुल गांधी है। देखो राहुल गांधी तो बड़े हैं ना, 35-40 चुनाव हारने वाले आदमी, मतलब भूपेंद्र हुड्डा तब कंपटीशन दे रहे हैं राहुल गांधी को। ठीक है गर्ग साहब, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपको विधानसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राज्यसभा से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे पास विधायक नहीं है, कोई 16 और हमको सपोर्ट कर देंगे तो फिर हम कैंडिडेट के समर्थन के बारे में सोच सकते हैं। ये दो तरह की बातें क्यों हो रही है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके पास बहुमत भी है, फिर कहते हैं विधायक भी नहीं है, कैसे देखा जाए? हमने कोई सरकार की क्या, या जेजेपी ने कोई सरकार बनाने की बात की है, या अनिलों ने सरकार बनाने की बात की है? अनिलों ने भी कहा है अलग मत की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। जेजेपी ने भी कहा है अलग मत की सरकार है, इसे बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने भी ये कहा है अलग मत की सरकार है, बर्खास्त किया जाए। किसी ने ये नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे, हम बहुमत दिखाएं। सरकार हमें बनानी होती तो हमें बहुमत दिखाना होता, हम सभी विपक्षी दल इकट्ठे होके हम जाते हमें सरकार बनानी है, ये हमारा बहुमत का मामला है। मगर क्या है, अलग मत में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुमत दिखाना है इनको। बजरंग दास जी हमने दिखा कर सरकार चला रहे हैं, आपने अचानक से ठीक है विदुर रावल जी, अभी सुनते हैं, अभी गर्ग साहब का समय। नहीं ठीक है, एक सेकंड, अभी गर्ग साहब का समय। हाँ गर्ग साहब, नहीं विदुर रावल जी, अभी गर्ग साहब का समय। गर्ग साहब नहीं ठीक है, अभी उनकी बात आने दे पहले, एक सेकंड विदुर रावल जी, एक सेकंड। बजरंग दास जी नहीं, आपको इस तर्क से नहीं चल सकता आपका काम, ठीक है तर्क लेकर आइए। ठीक है ठीक है गर्ग साहब, गर्ग साहब स्थिति क्या है? आप कानून ले लो,
कानून की सलाह ले लो, अलग सलाहकार के वकील से ले लो। अल्पमत में सरकार भारतीय जनता पार्टी को दूसरा विपक्ष अगर सरकार बनाने की बात करे तो परेड वो कराएगा। हमने सरकार बनानी है, हमारे पास 44 है, ये जेजेपी के है, ये अनिलों के है, ये कांग्रेस के है, ये आजाद है। मैं ये 13 मार्च को साबित कर चुके हैं हम, 13 मार्च को अपना बहुमत साबित कर चुके हैं। आप क्या टाइम खराब कर रहे हैं? बिना पढ़े लिखे हैं। कौन से कानून की किताब पढ़कर आए? कौन से कानून की किताब पढ़कर आए? ये लगातार हर चैनल पर यही आप बेमतलब की बात कर रहे हैं। आयुष इनको टोकिए। ठीक है, नहीं, एक सेकंड विदुर रावल जी, वो ये कह रहे हैं कि 13 मार्च को उन्होंने किया, लेकिन उनका ये कहना है कि आप अभी आपके पास मैंडेट नहीं है। गर्ग साहब, साबित करो ना कि नहीं है हमारे पास मैंडेट। हमने तो साबित करके सरकार चलाई 13 मार्च को। एक सेकंड विदुर रावल जी, अभी विदुर रावल जी, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है विदुर रावल जी, हो गया, अभी गर्ग साहब की बात आने दो। सुनिए बात, इनके पास, अगर मैं पूछ रहा हूं, इनके पास बहुमत है तो झगड़ा किस बात का? जरूरत ही नहीं है, आपके चैनल पे गिना दे। इनके पास 41 खुद के विधायक है, एक आप अपने गिनवा दीजिए, मैं अपने गिनवा एक आजाद है, 43 है, सबको पता है। झगड़ा किस बात का है? आप बात अपने कर रहे गिनवा हैं, हम अपने गिनवा ये खरीद फरोख्त की दुकान पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। ये तो चलती हुई सरकार खरीदने वाले लोग हैं, विधायक खरीदने वाले लोग हैं, और चलती सरकार गिराने। लेकिन गर्ग साहब, कल तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि ये देखिए, हमको आप जो बात आपने कही वही बात उन्होंने भी कही, लेकिन इससे एक कदम और आगे। कल तो विवेक जी भी थे, उन्होंने कहा कि हम तो जेजेपी को एक्सपोज करना चाहते हैं। हमारा ये मंतव्य है ही नहीं कि सरकार गिरे, हम तो एक्सपोज करना चाहते हैं कि इनके पास इनके विधायक नहीं है। ये क्या बात हुई? गलत बात, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं करूंगा। मैंने मेरी डिबेट में मैं आपके पास परसों भी बैठा था, उससे पहले भी बैठा हूं, लगातार बैठा हूं। मैं मेरे मुंह की बात करूंगा, मैं दूसरे की मुंह की बात नहीं कर सकता। कल किसने क्या क्या, तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं गर्ग साहब। मैं तो ये मानता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आपको पार्टी इसीलिए भेजती है पक्ष रखने के लिए, और वो पार्टी के पक्ष के तौर पे कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करना चाहते हैं जननायक जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने एक बार भी बीच में नहीं टोका। मैं बोल रहा हूँ 6 बार टोक लिया, चेक कर लो। 4 बार वो लग रहा है, या तो दोनों प्रवक्ता लग जाओ। मुझे कह दो भी और किसी विपक्ष को, जेजेपी को और इनेलो को, कांग्रेस को बोलने नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को बोल करने देना। अरे गर्ग साहब, आपका मुद्दा है तो भाई आपसे सवाल तो पूछूंगा ना मैं। मुद्दा तो बोलने तो दो, हमारा मुद्दा बुलवा रहे उससे हो, हमारे मुद्दे की हम बात ही नहीं करने दे रहे। हमारा मुद्दा, हमारा नहीं, सभी का मुद्दा है, सभी का, जनता का मुद्दा है। मैं कहने जो आप बात कर रहे हो अलग मत की सरकार तो सरकार है, जनता में भी ये अलग मत की है। जनता भी इंतजार कर रही है, प्रॉपर्टी आईडी, मैं आपके सामने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तो दुनिया भर के मुद्दे हैं, लोग इनसे दुखी है। नहीं, भ्रष्टाचार, महंगाई और अल्पमत का क्या कनेक्शन है आपस में? अब आप जब ट्रैक से बाहर जाएंगे तो मुझे फिर टोकना पड़ेगा आपको। ट्रैक से बाहर इसलिए, अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पास कितने विधायक हैं? हमारे पास 29 विधायक है, 3 आजाद है, 32 विधायक हमारे पास है। एक बात और सुन लो, अगर हमने सरकार बनानी हो ना, तो हम कहें भी ये 44 विधायक बस में बिठा लाओ जी, किराए के लिए आओ जी, फलाने के लिए आओ जी, ये गुमराह करने की बातें हैं। अगर आपको आयुष इतने पढ़े लिखे हो, इतने सीनियर आप एंकर हो, आप किसी को सलाहकार को बुला लो, कोई कानूनी सलाहकार आपसे पूछ लो, जो मैं बात गलत बोल रहा हूँ या मेरी बात गलत हो, आप तसल्ली कर लो। है ये करते हैं, ये ऐसे हो गया जी, हमने ये कर दिया जी। ये भी आपके सामने मनोहर सैनी साहब जी बोल रहे, मुख्यमंत्री जी 9.5 साल का, 10 साल का चिट्ठा पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में क्या किया, आपके चैनल पे भी दिखाया गया थोड़ी देर पहले, वो स्थल के अंदर बोल रहे थे। मैं सारी बात पत्ते खोल लूंगा। 10 साल में इन्होंने हरियाणा का नाश किया, 10 साल में मैं आंकड़े गिना ला दूंगा, 10 साल में जो हमने गरीबों के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन फिर साहब मुझे बताइए ना, फिर इस बात का क्या औचित्य हुआ जब आप ये कह रहे हैं कि इनके अल्पमत में है और आपके पास मैंडेट है नहीं, तो फिर इसका क्या औचित्य हुआ? 3 महीने के बाद तो चुनाव में जाना ही है। फर्क है, इस बात का फर्क। असली सवाल ही है, जब इनको बहुमत नहीं है
तो राज्य पार्टी की जुम्मेवारी बनती है, लेटर सबके जा चुके हैं, तीनों पार्टी के जा चुके हैं, या तो वो उनके विधायक दिखा देंगे कि ये विधायक पूरे हुए नहीं हुए, नहीं भाई राष्ट्रपति शासन लागू करके सरकार को विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए, कोई गलत मांग नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की दुकानें चला रहे हैं, जिसका हिमाचल के अंदर आपके सामने रोज अखबारों में खबर आ रही है, 6 विधायक हिमाचल से कांग्रेस के चोर के लिए आए, हेलीकॉप्टर लगा के सीआरपी लगा के बिठा के लिए आए, पंचकुला में बिठा दिए। राजस्थान से भी विधायक चोर के तो अपने गुड़गांव के अंदर बिठाए थे। आपके सामने है चलती सरकार महाराष्ट्र की किस प्रकार नु कहते थे, भाई ये तो अजीत पवार चोर है, शिंदे चोर है, इनको ठीक है, लेकिन गर्ग साहब आप तो कह रहे हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और आपके पार्टी के नेता जाके उधर ज्वाइन कर ले रहे हैं, उनको तो खरीद फरोख्त की जरूरत है क्या? और फिर 3 महीने के बाद वैसे ही चुनाव होना है। एक बात सुन लो, वही तो बात है, आपने एक आदमी का गिना दिया, हमारा नेता एक ज्वाइन कर गया, तो 16 भारतीय जनता पार्टी के माफ सब कर देता हूँ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम गिना देता हूँ, नाम गिना समय खा गए इधर उधर की बात, पूरा एक भी सिटिंग विधायक अतुल जी, एक भी ऐसा बता ठीक है, मेरी बात सुन लो, सांसद मौजूदा सांसद था, सुन लीजिए अपने भाई साहब, अरे आयुष जी या तो नहीं, लेकिन उनका ये कहना गर्ग साहब ठीक है, देखिए वो जो लिस्ट आपके पास है वो मुझे भी पता है कि इतने सारे लोग आपकी पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। वो कह रहे हैं सिटिंग विधायक कोई गया क्या, कोई मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक जो कि ज्वाइन कर लिया हो जाकर के कांग्रेस पार्टी। अरे मेरे गुरुजी आयुष ठीक है, दो बोल रहे हैं, 300 जो आजाद विधायकों ने इनको समर्थन दिया था, वो कांग्रेस को गए। एक सांसद विजेंद्र वो हमारे पास आया, उसका फादर पूर्व केंद्र मंत्री हमारे साथ आया, जगदीश पूर्व मंत्री। ठीक है विवेक जी, अभी ठीक है विवेक जी, आज ये जो पूरा हुआ, आज ये जो पूरी पिक्चर हम लोगों ने देखी जिसमें कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचता है, मुलाकात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए सरकार अल्पमत में है, विधानसभा को डिसॉल्व करना चाहिए। अब आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक है गर्ग साहब, विवेक जी हम कल भी डिबेट पे थे और कल भी इसी मुद्दे के ऊपर डिबेट थी। मैंने कल भी एक बात कही थी, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को बी टीम बताने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बी टीम। आज देख लीजिए, कभी तो कहते हैं सरकार अल्पमत में है और जब राज्यसभा चुनाव की बारी आती है तो कहते हैं हम उसमें फाइट ही नहीं करें। अगर कोई और आता है, आज मुख्य विपक्षी दल कौन है? आज मुख्य विपक्षी दल होते हुए जो बीजेपी को इन्होंने सरेंडर करने का काम किया है, बीजेपी को सीट देने का काम किया है राज्यसभा की, ये तो हमने चुनाव से पहले कह दिया था कि बीजेपी के साथ डील करके इन्होंने चुनाव में उतरने का काम किया। आज कहीं ना कहीं अपने बेटे के मुंह में, पुत्र मुंह में, जो तमाम कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, पुत्र मुंह में बेड़ा गर्क करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। अभी बजरंग दास जी बता रहे थे 16 लोगों ने हमारे बीजेपी से कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी कह रहे थे 41-42 ने कर लिया। नंबर इनको खुद नहीं याद रहते। इनसे एक चीज पूछ लीजिए, शैलजा जी ने कल क्या कहा? नयों को तो बाद में ज्वाइन कराना, पुरानों को संभाल लो। नए तो बाद में आपके पास आएंगे, पहले जो पुराने बैठे हैं उनको तो संभाल लो। आज रियलिटी जो है वो ये है, कहीं ना कहीं लोगों को असली मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है। जो मुद्दे बजरंग दास जी गिनाने का काम कर रहे थे, आज हम उन मुद्दों के ऊपर बहस कर रहे होते तो बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पे मुद्दों से भटकाया जा रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ये देखने की बात है आयुष भाई, चाहे राज्यसभा की सीट हो, चाहे करनाल की सीट हो, चाहे भिवानी की सीट हो, गुड़गांव की सीट हो, कुरुक्षेत्र की सीट हो, फरीदाबाद की सीट हो, तमाम सीटें सरेंडर करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आगे किया। ये तो चुनाव से पहले ही साबित हो गया था किस तरह करनाल में जो कैंडिडेट उतारा गया, इनको सिर्फ एक चीज दिख रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा को किसी तरह सांसद बनाना है। इनको इतना भी विश्वास था कि उनका 2 साल का टर्म पड़ा और 2 साल बाद हुई थी भाई, 5 सीटें तो कांग्रेस ने जीती ना। नहीं, मैं बता रहा हूं ना 5 सीटें कैसे जीती, उसी बात पे आ रहा हूं। इनको इतना विश्वास नहीं था कि 2 साल बाद राज्यसभा का जब टर्म पूरी होगी, दोबारा जब चुनाव होगा, दीपेंद्र हुड्डा दोबारा सांसद नहीं बनेगा। इनको पता था कि नंबर हमारे पूरे नहीं आएंगे।
आज परिवार से कोई और भी लड़ सकता था, भूपेंद्र हुड्डा खुद भी लड़ सकते थे, उनकी धर्मपत्नी भी लड़ सकती थी, या कोई और आम घर का कार्यकर्ता भी लड़ सकता था, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ सकता था, पर नहीं, अपने बेटे को पहले रखना है। अगर आप 5 सीटों का जिक्र करते हैं, इस बात के ऊपर हम बारी बारी कह चुके हैं, सीटें तो 10 भी आ सकती थी आयुष भाई। भूपेंद्र हुड्डा अगर सही नीति से चलते, भिवानी सीट पे क्या हुआ मैं नहीं कह रहा, श्रुति चौधरी क्या कह के गई है, किरण चौधरी क्या कह के गई है, कुमारी शैलजा क्या कह रही है, तमाम सीटों के बारे करण दलाल ने क्या कहा, निशान भी क्या कह गया, कुछ नहीं कह रहे। ये जो अरे सुन लीजिए बजरंग जी, आपकी बारी में नहीं बोला, आज बारी बारी संवैधानिक बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जा रही है। वो नैतिकता 2009 से 14 तक कहां चली गई थी, जब किस तरह सरकार चलाई, मेरे से पहले एक प्रवक्ता ने बताने का काम किया। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। कौन एक्सपोज हो रहे कौन नहीं, आज गए थे तो अपने सारे विधायकों को साथ तो ले जाते। जेजेपी को तो कहते हैं कि रोड के ऊपर फ्लोर नहीं, लेकिन उस पर गर्ग साहब का तर्क ये है कि भाई हमको सरकार बनानी नहीं है तो हम सबको लेकर के जाने की आवश्यकता क्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं है। आयुष भाई एक चीज तो बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला जी से संपर्क करा, क्या अभय सिंह चौटाला जी से संपर्क करा कि सरकार गिरनी आप साथ आइए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बढ़ने के लिए, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया। हम तो ये जानते हैं गर्ग जी, बजरंग जी से पूछिए कितने विधायक हैं इनके पास, और जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे भी पूछ लीजिए कितने विधायक हैं इनके पास। आज अल्पमत में सरकार है, पर दुर्भाग्य यह है जो नेता विपक्ष बन के बैठे हैं वो नहीं चाहते कि सरकार गिरे, वो कहीं ना कहीं सरकार के आगे सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने बताया तो 31 बताया ना गर्ग साहब, 31 विधायक बताए ना आपने, बता तो नहीं 31 है उनके पास। गर्ग साहब ने 31 बताए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताना भूल गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव के सवाल पे क्या कहते हैं, तो किरण भी आ गई ना, मेरे वैसे तो 28 ही होते हैं, वैसे तो 28 ही होते हैं, लेकिन वो किरण चौधरी को आइडियली मान रहे हैं, भी उनके साथ है। किरण चौधरी का तो खुद तो बस इतना ही मान जाता है वो खुद नहीं क्योंकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं। एक चीज आयुष भाई आपको समझनी पड़ेगी, भूपेंद्र हुड्डा से जब राज्यसभा में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा 16 विधायक और चाहिए, उनको उन 3 विधायकों के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि वो उनके साथ है कि नहीं है। आप देखिए ना, आज तो कह रहे हैं बजरंग जी कह रहे हैं, पर भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं कि 3 विधायक जो उनके साथ आए थे पिछले दिनों चाय पीने, वो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं मेरे पास तो नंबर नहीं है। आप कमाल की बात है, आप मुख्य विपक्षी दल है और आज आप सीट आपने खाली की है, राज्यसभा की सीट आप खाली करके दे रहे हैं, तो आप वहां पे चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, तो इससे आगे सरेंडर क्या करेंगे आप बीजेपी के आगे? अमनदीप जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं सरेंडर करने का काम किया। गर्ग साहब इसका जवाब देंगे, मैं अमनदीप जी का रुक कर रहा हूं। अमनदीप जी, ये आज जो पूरी पिक्चर हम लोगों ने देखी, इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? जी आयुष जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है, क्योंकि अगर निर्दलीय विधायकों ने, जैसा कि कांग्रेस ने दिखाया, समर्थन दे दिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, ये यहां तक बात बिल्कुल सही लगती है कि भैया फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और अगर अल्पमत में सरकार है तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है और बिल्कुल तार्किक भी है, और संविधान के अकॉर्डिंग भी बात ये है। और 13 मार्च की जो बार बार बात कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, 13 मार्च के बाद परिस्थितियां बहुत बदली हैं, 13 मार्च के बाद बहुत इधर से उधर हुए हैं, 13 मार्च के बाद परिस्थितियां बदली हैं, स्वाभाविक सी बात है। इनके पुंडरी से जो विधायक आते हैं, हालांकि वो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, और उन्होंने आकर के भी ये कहा कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हम इस कोई भी सार्थक प्रयास होगा, कोई भी पॉजिटिव प्रयास होगा हरियाणा प्रदेश की जनता को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी भगाओ अभियान में कोई भी सार्थक प्रयास होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल सबसे आगे खड़ी होगी, और सबसे पहले हमने भी लिख के दिया। लेकिन ये दूसरा सवाल अब शुरू हो जाता है कि भैया अब आपने सार्थक प्रयास करना है तो उसके लिए आप कितने सीरियस हैं।
क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के होते हुए जो हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, क्या वो सार्थक प्रयास कर रहे हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह से प्रयास करने चाहिए? उस पर सवाल खड़े होते हैं, उसी पर आपकी डिबेट भी है। और दूसरा सवाल उससे यही जुड़ा है कि अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, एक चुनाव में अगर आप पहले ही ये कह देंगे मेरे पास नंबर नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप फ्री में भारतीय जनता पार्टी को सीट देना चाहते हैं, तो लोगों के मन के अंदर जरूर ये भ्रम पैदा होगा कि कहीं आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट का बदला तो नहीं उतार रहे? क्या कहीं यही डील तो नहीं थी कि रोहतक में और करनाल में कमजोर प्रत्याशी उतारे जाएं? क्या ये यही सौदा तो नहीं था? देखिए, यही बात मैंने कल भी दोहराई थी कि ये विपक्ष की भूमिका निभाने का जरूर एक ढोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सार्थक में सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? क्या इनको ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी चाहिए और इस प्रदेश के अंदर से? कल भी आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ये कह रहे थे, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की, ये नहीं कहा एक्सपोज करेंगे, एक और बात कही कि हम सरकार नहीं गिराएंगे। यानी कि अगर सरकार फ्लोर टेस्ट हो भी रहा होगा कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिरी में जाकर सरकार के पक्ष में ही वोट डाल दें। वो तो गर्ग साहब ने भी कहा, तो अभी गर्ग साहब ने भी कहा कि हमको सरकार नहीं गिराना, हम तो ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुमत नहीं है। सरकार से क्या प्रेम है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या ज्यादा प्रेम है? अल्पमत में सरकार है, सरकार हटनी चाहिए, कानूनी तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आप उसके लिए पूरे सार्थक प्रयास करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने विधायकों को पूरा काबू में रखें, और दूसरों की बात जो है आप दूसरों पे छोड़ दीजिए। कल भी भारतीय जनता पार्टी के जवाहर यादव जी मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने सिर्फ चैलेंज 2 पार्टियों को किया, कांग्रेस और जेजेपी को। और यहां भी मेरे साथी प्रवक्ता ये चैलेंज नहीं कह सकता कि अभय सिंह चौटाला जी को हम चैलेंज करते हैं, वो साबित करके दिखाएं, क्योंकि एकमात्र नेता है। हम तो कह रहे हैं कि आए आप सार्थक प्रयास करिए, दोनों पार्टियां हम सब। नहीं तो प्रयास तो उधर से शुरू कर दिया ना भाई, उसमें कोई भी उन्होंने पहल कर दी। आप लोग जो कह ही रहे हैं कि आप लोग उस चीज में साथ देने वाले हैं, तो भाई जाइए उनके साथ, वो तो शुरुआत कर ही दी उन्होंने, आज तो चले ही गए वो। हम तो सरकार, आप कहिए कि हाँ हम भी खड़े हैं, नहीं है सरकार के पास बहुमत। भारतीय जनता पार्टी भगाओ अभियान के अंदर जनता ने जो अभियान छेड़ा हुआ है, उसमें जो भी सार्थक प्रयास होगा, मैं तो कह रहा हूं कि पहले भी हमने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे और भी चीजों में। तो ये तो खुद कांग्रेस पार्टी को देखना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बड़े बड़े आरोप उन्होंने सीनियर नेताओं ने लगाए हैं कि भैया ये प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, और शक का दायरा और इसलिए भी बढ़ जाता है कि जिस प्रकार से ईडी का शिकंजे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया जाता है, और जितनी भी लैंड प्रॉपर्टी डील्स की बात हो, उसमें एक कांग्रेस के विधायक और उनके बहुत विश्वसनीय पात्र हैं, वो भी सुनने में आ रहा है कि वही ईडी का दबाव और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं उनके ऊपर, और शायद वो भी भारतीय जनता पार्टी में जल्दी से शामिल हो गए। तो आयुष जी, कुल मिला के बात ये है कि पहले कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्लियर करें कि क्या वो भारतीय प्रयास कर रहा है, आप उसी पर आरोप है आपका कि भाई वो पहले ये बताएं कि उनका प्रयास सही है, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, या फिर केवल ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, गर्ग साहब ये बात का फैसला होना चाहिए। ठीक है, विदु रावल जी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। किस प्रकार से विवेक यानी कि बुद्धि जो होती है, वो बुद्धि किस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धिमान एक ही रह गया देश में, कोई बात नहीं, और भी है। आपको भी बुद्धिमान बनना चाहिए। बजरंगदास जी, बुद्धिमान बनना चाहिए, नहीं है तो बनना चाहिए, अगर नहीं है तो बनना चाहिए। टॉनिक ले लीजिए, कोई हेम पुष्पा कुछ ना कुछ ले लीजिए। आप वो मुगली घुट्टी 555 खाया कीजिए, आपकी बुद्धि। कोई बात नहीं, अभी बात करने दीजिए, देखिए सीरियस है डिबेट। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जब शेड्यूल्ड 3 महीने बाद चुनाव है ही, तो कौन विवेक वाला व्यक्ति, यानी विवेक का मतलब बुद्धि है, फिर से कह रहा हूं, कौन बुद्धिमान व्यक्ति जो है। ठीक है, आवाज बढ़वा देता हूं मैं। ठीक है, विदु रावल जी। जब शेड्यूल्ड 3 महीने बाद चुनाव है ही, तो कौन ऐसा जो है बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो बुराई लेगा, खामखा की बुराई लेगा, जनता को चुनाव में पहले धकेलने का। देखिए, हमारा भी बड़ा खट्टा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। एक मिनट अमनदीप जी, मैं कुछ बात, एक पॉइंट बताना चाहता हूं।
अभी बात अलग, आप पूरी बात सुनेगा, उसके बाद आप जो है इंटरप्ट कर दीजिएगा। देखिए, जब भी जो है चुनाव जल्दी होता है तो जनता का एक पोर्शन जो है, मेरी स्टडी है, ये आप पढ़ लीजिए, कि हमेशा एक पोर्शन जो है वो सरकार गिराने वाले के विरुद्ध जाती है। ये बात 1998 में हुई, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रयास करके कुमारी, अभी और वो इस एग्जाम्पल को दोबारा भी कोट करूंगा आपके जो आज के स्थिति है उससे, कि जयललिता को उन्होंने किस प्रकार से ताज होटल में कई दिन तक ठहराया था, वो पूरा एक किस्सा है। उसकी सजा भुगती उन्होंने, और अगली बार जो एनडीए की सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 2004 में हम लोग जो है 6 महीने पहले चुनाव हमने करवाए थे, अटल जी की सरकार, हमने भी उसको भुगता है। खुद कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने जब 2009 में चुनाव करवाए थे, उन्होंने भी भुगता है। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कभी भी कि भाई जो चुनाव है अगर हो सकता हो तो वो पूरे अपने समय पर होना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं एक और बात पर लेकर जाता हूं जो बार बार कुतर्क किया जा रहा है। मैं नहीं टोकना चाहता था, एक आध बार टोक कर चुप हो जाता हूं मैं वैसे भी। जब ये बार बार हर डिबेट दर डिबेट ये कह रहे हैं कि सरकार इन्होंने चलानी है, ठीक है, तो वो सरकार को चलाने के लिए जो नायब सैनी जी ने 12 मार्च को शपथ ली, 13 मार्च को उस सरकार को चलाने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने अपना बहुमत दिखा दिया। फिर एक दिन आप आए, आपने कहा कि नहीं भाई सरकार अल्पमत में, केवल आपके कहने मात्र से या 2-3 लोग आपके साथ आ गए, और उसके बाद कितना घटनाक्रम हुआ है, आपकी पार्टी तक छोड़ गए लोग, और उसके बाद भी आप उनको तो गिन रहे हैं और लोगों को नहीं गिन रहे। ये थोड़ा सा जो है ना नैतिक चतुराई हो जाती है। हमारा एक का जिक्र, आपके 16 का जिक्र नहीं। चलो अच्छा, इस पर डिबेट पर करेंगे। अच्छा, आपने अब की बार 16 पढ़ के बता दीजिएगा, उन 16 में एक ऐसा बता देना। अभी नहीं, अब की बार आपकी जब समय आएगा, आपका समय आएगा 16 के 16 पढ़ना, और मेरी एक शर्त है, उसमें एक छोटी सी शर्त है, उन 16 में कोई एक ऐसा हो जिसका पुराना कांग्रेसी बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि आप भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, आप स्वयं भी आए थे भाई, आपको हमने चेयरमैन बनाया था, आप हमें छोड़कर फिर चले गए। तो अरे कांग्रेस में क्या होता है, बजरंग दास जी पॉइंट बताने दीजिए प्लीज, पॉइंट बताने दीजिए बजरंग दास जी, ऐसे समय नहीं। ठीक है गर्ग साहब सुनिए गर्ग साहब सुनिए। वैसे भी थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ पा रही है, मैं उसको सही करवाता हूँ। हाँ विदुर रावल जी। देखिए, मैं एक बात से जो है जरूर थोड़ा सा जो है आपकी डिबेट में जरूर थोड़ा सा जो है हतप्रभ हूं, इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हूं। मैं अभय सिंह चौटाला की राजनीति का कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं। आई हैव नॉट मेड एनी बोन्स अबाउट, सब लोग जानते हैं मैं उनकी किस प्रकार की शैली रही है, उनकी सरकारों की जो शैली रही है उसका मैं बड़ा गंभीर आलोचक रहा हूं। लेकिन अभय चौटाला ने एक तो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी, और इसलिए मैं हैरान हुआ जब अभय चौटाला जी के जो प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने कहा जी हमें चैलेंज नहीं करना। अभय चौटाला जी ने अपने चुनाव के दौरान जिस प्रकार से बात कही थी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही थी, इसके बाद जो है अभय चौटाला जी का ये भी स्पष्ट तौर पर कहना कि चीजें बहुत बदल गई हैं, और अब ये भी स्पष्ट हो जाना कि अभय सिंह चौटाला जी से संपर्क नहीं किया गया। इस बात को भी एक अन्य प्रवक्ता ने, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने किया था। और जितना मैं अभय सिंह चौटाला को जानता हूँ, इन ऑफ ऑल अदर थिंग्स जो उनके बारे में मैं पसंद नहीं करता हूँ, एक चीज कम से कम है, वो स्वाभिमानी व्यक्ति कम से कम दिखते हैं, अपने मत पर कठोर तरीके से खड़े हुए दिखते हैं। उनको कोई इस प्रकार से टेक इट फॉर ग्रांटेड मानकर ले जाए उठाकर, कम से कम मैं तो नहीं मान सकता। हालांकि अगर उनके प्रवक्ता ये बताना चाहें तो गुड लक टू हिम, मैं नहीं मान सकता कि अभय सिंह चौटाला बिना कीमत का मतलब पैसा नहीं होता, हमेशा बिना किसी कहे पिछलग्गू बनकर चले जाएंगे। मुझे तो ये स्वीकार करना सहज तो है नहीं। इसी प्रकार से जेजेपी की बात, ये लगातार क्या कह रहे हैं कि जेजेपी एक नहीं है, जेजेपी के अंदर फूट है। अच्छा, अगर जेजेपी के अंदर फूट है तो आप अल्पमत क्यों चिल्ला रहे हैं लगा? अगर जेजेपी, और फिर कभी कहते हैं कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, कभी अभय सिंह चौटाला को सी टीम कहते हैं। जब आप एक ही मुंह से ये भी बात कहते हैं और फिर इनको अपने खेमे में भी जोड़ लेते हैं और पूरे के पूरे विधायकों को जोड़ लेते हैं, तो संशय आता है। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी से डील कर लिया, मेरे ख्याल जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी से डील कर लिया राज्यसभा चुनाव में। देखिए, आपने हमारे साथ गठबंधन की अब तक सरकार चलाई साथ, और आपके विधायक आपके बारे में क्या क्या कह चुके हैं मैं बताना नहीं चाहता। किसी ने यह भी कहा था कि विप से डरने वाले नहीं है, किसी ने यह भी कहा था कि दुष्यंत चौटाला के घर की पार्टी नहीं है,
किसी ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर विधायक दल का नेता भी बदल सकते हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, आपके घर का मामला है, लेकिन अगर मेरे मुंह के अंदर हाथ डालकर आप निकलवाना चाहो ठीक है, तो जरूर ये बात गर्ग साहब देखिए, मेरे साथी जेजेपी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए। इन साथियों पता नहीं, हम 0 से 5 पे आए, हम 9 सीटों पर लड़े और 10 से 5 पर भारतीय जनता पार्टी आई। इनकी जमानत जब्त हुई जेजेपी की। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम जेजेपी ने किया, जनता को ठगने का काम किया। यूं कहते वोट किस नाम के मांगे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार मलाई खाने के लिए उसकी गोद के अंदर बैठ गए। और यही बात मनोहर लाल जी नहीं, आपने टोका। मनोहर लाल जी ने कहा हम गुलशन जी की जांच करवाएंगे, उन्होंने घोटाला किया। और मुख्यमंत्री सैनी जी ने भी कहा हम जांच करवाएंगे। एक नहीं बताता हूं, कमल गुप्ता मंत्री ने हिसार में कहा एयरपोर्ट के चारों तरफ जो जमीन में खरीदी गई है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच करवाएंगे। साथियों, अपने गिरबान में देखो, माल किसने खाया, समझौता किसने किया, सरकार किसने चलाई, जनता पर आर्थिक बोझ किसने डाला और जनता को ठगने का काम किसने किया। जब तो जनता ने आपको घर बिठाने का काम किया, जमानत करके घर बैठा दिया। आप आरोप लगाते हो और ये उम्मीद कर रहे हैं, ये सब कड़वा बोलकर जेजेपी इनके पीछे खड़ी होकर बीजेपी। लेकिन गर्ग साहब मुझे बताइए, प्रयास जो आपने किया, आपने कहा कि आप सरकार, एक सेकंड, आपने कहा कि आपका प्रयास ये नहीं है कि आप सरकार गिराएं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। तो भाई ये आपका जो प्रयास है वो सही दिख नहीं रहा है, इसी पर तो आपत्ति है। बाकी दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हाँ सरकार के पास मैंडेट नहीं है। आयु जी, आप गलत सवाल कर रहे हो, मेरा जवाब सुन लो। हम चाहते हैं सरकार गिरे, अल्पमत की सरकार है, सरकार नहीं चलनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन। तो बात तो करिए उन लोगों से, कैसे गिरेगी सरकार? आप बात तो करिए, जो और विपक्षी पार्टियां हैं, आप तो उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। हमने बात करनी, क्या झूठ है, जिसका जमीन होगा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज खुद अकेले जाकर राज्यपाल जी से मिलकर आए हैं, राज्यपाल जी से अकेले मिलकर आए हैं। अगर बात करते उनको भी लेकर जाते। हमने सरकार ये अहंकार में देखिए किस प्रकार चूर है। इन्हें लगता है कि ये तो पिछलग्गू है, पीछे लग जाएंगे हमारे। बात करने की जरूरत नहीं है इन्हें। ये लोगों को बरगला रहे हैं। नहीं गर्ग साहब, लेकिन उस बात में और वजन आता कि नहीं आता? बेसिक सवाल ये है कि अगर जननायक जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व या अभय चौटाला जी भी साथ में आपके घर चले जाते तो उस बात में वजन आता। तब ये जो कह रहे हैं विधु रावल जी की 13 तारीख को हम लोगों ने जो दिया कि हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, फिर फ्लोर टेस्ट भी हो सकता था, लेकिन आप अकेले ही गए, क्यों नहीं ले गए और विपक्षी पार्टी? आयु जी, या तो मैं समझा नहीं रहा या आप समझने को तैयार नहीं हो। आप गलत समझा रहे हो। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे, ले क्यों नहीं गए लोगों को साथ में? यही तो आपत्ति है ना, आपके जो साथ में बैठे साथी हैं उनकी आपत्ति है ये। वो कहां कह रहे हैं? वो तो खुद भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मैंडेट नहीं है। आपत्ति किस बात की है? जब वो लेटर दिया है भाई भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत में सरकार है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, अनेलो भी दिया, जेजेपी दिया, कांग्रेस दिया, तो इसमें झगड़ा किस बात का है? या जेजेपी सरकार बनाने की बात करती है क्या? या कांग्रेस हम सरकार बनाने की बात करते हैं क्या? या अनिलो सरकार बनाने की बात करते हैं क्या? आयुषी डिबेट को घुमाओ मत, मुद्दे की बात करो। कानून के जो दायरे के अंदर सिस्टम बनता है, जो सरकार चला रहा है उस पर बहुमत नहीं है, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। आप तीनों मिलकर भी बहुमत से 5-6 विधायक कम रहते हैं। आप तीनों इकट्ठे हो जाएं, 28 आपके, 10 अगर पूरे जेजेपी के भी आ जाएं, एक इनलो का भी आ जाए, तो भी आप 37-38 से ऊपर नहीं बढ़ते। आप हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में महल। नहीं, वो ये कह रहे हैं सरकार गिर जाए, उनके पास मैंडेट नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमको सरकार बनानी ही नहीं है ना। आप गिनवा दो हमारे विवेक जी,
विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी खिलाफ विवेक जी कह रहे हैं जब सबने दे दिया तो भाई इसमें फिर भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ये प्रश्न क्यों है? आपने भी पत्र दे दिया, उन्होंने भी पत्र दे दिया, भूपेंद्र हुड्डा पे प्रश्न क्यों है? आयुष भाई, चलिए मैं जननायक जनता पार्टी का भी पक्ष जान लेता हूं एक बार। दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह मैं सुन रहा था इसी तरह दोनों भी सुन। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी से कोई संबंध। आयुष भाई, कितने चुनाव गिनाए जाएं? 2004 में जब भजनलाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़के आए, 67 सीटें कांग्रेस की आई, और उसके बाद एक चुनाव ऐसा बता दें, दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा के चुनाव को छोड़ के एक चुनाव ऐसा बता दें जो भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे जीता हो। हमेशा कांटा निकालने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, चाहे जींद बाई इलेक्शन हो, चाहे आर के आनंद का चुनाव हो, चाहे तमाम राज्यसभा चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हुए हैं, हमेशा कांटे निकालने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया। आज तो हम तो एक चीज कह रहे हैं, अभी जांच का जिक्र भी कर रहे थे, बीजेपी कब पीछे होती है? हमने बारी बारी कहा जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभी बुद्धि की भी बहुत बात कर रहे थे, विवेक की भी बहुत बात कर रहे थे। ये इतने मतलब बह गए भाव में कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये अपने से कम बुद्धि वाला जानने लगे। उन्होंने भी जल्दी चुनाव कराने का काम किया था। गलत बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा मैंने। लीडर को ऐसे नहीं कहा, मिस कोट कर रहे हैं आप। पाने का काम कर रहे हैं। नहीं विवेक जी, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि उसका खामियाजा उन्होंने भी भुगता, उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने इंक्लूडिंग अपने आप को भी बताया। उन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि कौन ऐसा आदमी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा, पहले चुनाव करेगा, उसको भी आप ध्यान में रखिए। आज कहीं ना कहीं मैंने इस हिस्ट्री के लाइट में कहा, सुन लीजिए भाई, अभी हिस्ट्री के लाइट, विवेक जी गलत आप कोट कर रहे हैं, मुझे गलत कोट करिएगा ना। मैं अपने जीवन में चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा यही समाप्त करूंगा और समय मेरे पास नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि आप देख रहे हैं एक तरफ तो अल्पमत को लेकर के तमाम प्रश्न हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई जब आप अल्पमत की बात कर रहे हैं तो फिर बहुमत किसके पास है ये भी बताना पड़ेगा, और अब देखना यह है कि इस पर जो आगे फैसला है वो राज्यपाल क्या लेते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।